कर खुदावन के पाकला में से देखेंगे। ज़बूर 92 उसकी 1 से लेके 6 आयत तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। खुदावन के पाकला में लिखा है, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना ए हक ताला। सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफ़ादारी का पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि ए खुदावन तूने मुझे अपने कलाम से खुश किया, मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ए खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हमारा खुदावन अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो फरमाता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ब्लफ जीसस ब्लफ जीसस ब्लफ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया, ब्लफ जीसस हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और मसीह यसू में हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराई से आपके नाम का शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए और अब तक की निगहबानी और हिफाजत के लिए जो आपने हम सबको बख्शी, ताकि हम प्यारे खुदावन आपके घर में आकर आपकी इबादत कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। आप जो अपने वादों के सच्चे खुदा हैं और आपके जितने वादे वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं। आप ना इंसान है कि झूठ बोलें और ना आप आदमजाद है कि अपने इरादों को बदलें, बल्कि आप जो कुछ फरमाते हैं उसे पूरा करने की कुदरत भी रखते हैं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। ऐ खुदा पा खुदा, आप अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप अपने लोगों के आने से पहले यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपने तख्त पर तख्त नशीन हैं। खुदा पा खुदा, इस वक्त मैं आपके बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके सुंदर कदमों में आता हूँ और पूरी कलीसिया को खुदा पा खुदा आपके फजल के तख्त के सामने लेके आता हूँ और मिन्नत करता हूँ अपने बेटे के उस खून के बायस जो आज से उसने 2000 साल पहले हम सब के लिए बहा दिया। हमें अपने बेटे के खून के वसीले से धोकर पाक व साफ़ कर दीजिए। हमारे गुनाह चाहे किरमिज़ी भी क्यों ना हो, वो यीशु के खून से धुलकर बर्फ़ की मानो उजल और सफ़ेद बन जाते हैं। अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से हम सबको इस वक्त अपने पाक रूह का मसा बख्श, ताकि हम आपके मसा से प्यारे खुदा जी भरपूर होकर खुदा पाक खुदा जुए के सारे बंदरों से रहाई पाकर प्यारे खुदा जी अपने आपको खुदा पा खुदा आपके लिए खाली कर सकें, आपके पाक रूह के लिए खाली कर सकें, और ताकि हम प्यारे खुदा जी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे सके। हम सबको खुदा पा खुदा एक रूह में बांधना, यगानगत की रूह बख्शना, हमारे होंठों को, हमारे गलों को, हमारे हाथों को, साजों को, गीतों ज़बूरों को मसा करना, ताकि जब हम मिलजुल कर गाते हैं खुदा पा खुदा ये घर आपकी हुजूरी से भर जाए, आपका बर यहाँ पर ठहर जाए और हम आपके नाम के शाना शाना आपकी हमद के गीत गा सकें। अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर सके जो जिंदा पाक और आपको पसंदीदा हो। खुदा पा खुदा हमें ले और अपने कामों के लिए खड़ा कर इस्तेमाल कर, ताकि हम दुनिया की इंतहा तक आपके गवाह बन सकें और आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त जलाल दे सकें। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से, आमीन। हालेलुया। आए हम खुदावन की हमदोस्तैज में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत है दयान। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, तालियां बजाएंगे, ताकि खुदावन का घर खुदावन के लोगों की तालियों की गूंज से भर जाए और हम उसके नाम के शाना शान उसकी बात कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा कर सकें। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी हैकल दे विच कीता भरपूर हक सजा तेरा सजियाई भरपूर हक सजा तेरा
नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी को भी यीशु जैसा नाम नहीं बख्शा गया, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि उसी के बारे में लिखा है कि उसी के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है और वही शिफा का मंबा है। उसने अपने आप को हमारे गुनाह के लिए दुखों के हवाले कर दिया। उसने अपने कीमती खून का एक एक कतरा हम सब के लिए बहाकर, हमारे गुनाह की बारी कीमत चुकाकर, हमें अबलीस के कब्जा से छुड़ाकर खुदा बाप की कुर्बत में दे दिया। आइए हम सब मिलजुल कर गीत गाएंगे, आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर किसी को यीशु जैसा नाम नहीं बख्शा गया। जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु नाम के लिए। Hallelujah. Praise Jesus. आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, आसमान के तले ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 उसको खुदाए पाक ने। तबले की आवाज इंक्रीज करें प्लीज। उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर जुबान ज़मीन के ऊपर, कह रही है हर जुबान ज़मीन के ऊपर बर्बाद लोगों को आबाद किया, नाशा दो बर्बाद लोगों को आबाद किया। उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया, उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया। गुनगुनाती है फिजा ज़मीन के ऊपर, गुनगुनाती है फिजा ज़मीन के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। बोझ तले दबे थके मानो आराम मिला, बोझ तले दबे थके मानो आराम मिला। जीवन की वीरान बतिया में एक धूल मिला, जीवन की वीरान
जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, जन्नत के हसीन नाम अभी है वो, जन्नत के हसीन नाम अभी है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागी है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागी है वो, मुस्कुरा रहा समा ज़मीन के ऊपर, मुस्कुरा रहा समा ज़मीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और, बख्शा नहीं। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। हालेलुया। आइए हम खुदा बाप के लिए, खुदा बेटे के लिए और खुदा पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत रखी, हम गुनाहगार थे, उसने हमारे गुनाह को दूर करने के लिए अपनी मोहब्बत की खूबी अपने बेटे की सूरत में हम पर जाहिर की, और यस्सु ने भी अपनी जान देकर हमें मौत के बंधन से रहाई बख्शकर अपने आसमान पर जाने से पेशतर फरमाया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज सकूं। वो मददगार आज तक इस ज़मीन पर ठहरा हुआ है ताकि वो हमारे अंदर रहे, हमें कायल कर सके, हमें सिखा सके, हमें भूली हुई बातों की याद दिला सके। खुदा का पाक रूह उस वक्त तक इस ज़मीन पर ठहरा रहेगा जब तक यीशु अपने लोगों को लेने के लिए नहीं आ जाता। आए हम खुदावंद की हमदस्तैश में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, जय हो प्रभु यीशु की। Praise Jesus. आप सब खुश हैं जी? खुश हैं? हालेलुया। प्रस्तुत करने के लिए आप रेडी हैं? मेरा प्रस्तुत के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। हम शायद प्रस्तुत को इस तरह एंजॉय करते हैं कि अगर बेहतरीन क्वायर गा रही है या बड़ी अच्छी कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है या ढोलक वाला बड़ा अच्छा काम कर रहा है या हारमोनियम वाला बड़ी फनकारियाँ दिखा रहा है। पर प्रस्तुत क्या है? मैं प्रस्तुत को कहता हूँ कि अगर आप दिल से, रूह और सच्चाई से बगैर सांस के भी प्रस्तुत करें, खुदा का रूह अगर आपके साथ बरकत पाएंगे। प्रेज गॉड। तो हम गीत गाएंगे, जय हो प्रभु यीशु। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सुनी से, उसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने दिल को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुनी में, उसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने दिल को, उसमें रहे नादान। जय हो प्रभु यीशु की। हालेलुया, जय हो प्रभु
दे पार। जय हो प्रभु यीशु की, जय हो प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो ला ला ला, praise Jesus, हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा यीशु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय हो प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय हो प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, हालेलुया। हो ला 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 ला, हालेलुया। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहेंगे हम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहेंगे हम तैयार। हालेलुया। जो जय जयकार के लायक खुदावंद, उसका शुक्र करेंगे। प्रेज, सब तशरीफ रखेंगे, हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। एक छोटी सी दुआ खुदा के खादम पास्टर डोनाल्ड साहब मिलकर करेंगे। सरों को जिंदा खुदा के हुजूर में झुकाएंगे। हमारे नहायत मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरी कुदरत और जोर ने हमें घेर रखा है। सचमुच खुदावंद, जब जब तेरे लोग दिलो जान से तेरी हजूरी में आते हैं और खुदावंद तेरी कुदरत और जोर को मांगते हैं, तो तू वहां पर आन मौजूद हो जाता है। बंधन टूट जाते हैं और खुदावंद सारी कमजोरियां, बीमारियां इंसानों के बदनों में से खुदावंद हमेशा के लिए दूर और दफा हो जाती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस कुदरत के लिए जिसने हमें घेर रखा है। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए। इससे पहले कि हम मज़ीद परस्तिश करें या कलाम की तरफ जाएं, आज सुबह हमारे बीच में हमारी बुजुर्गा आंटी मिल्का जो है वो मौजूद है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7 महीने पहले हमारे बुजुर्ग अंकल प्रिंस मसीह में सो गए और उसके बाद वो 6-7 महीने से यहाँ पे ही हैं। मगर आप सब जानते हैं कि यहाँ पे रुकने के लिए हमें वीज़ा परमानेंट चाहिए होता है और वो पिछले 6-7 महीने से विज़िट वीज़ा पे थी। अभी वो पाकिस्तान जा रही हैं। मेरी दिली दुआ है
कि खुदावंद हमेशा अपनी बंदी के साथ रहे। वो खुदा के साथ बड़ी वफादार रही, हमेशा इस चर्च के साथ बड़ी वफादार रही। इस चर्च की बुनियाद रखने में जो बुनियादी लोग थे उनमें से एक वो थी जो इब्तदाई कलीसिया थी इस चर्च की, वो उसका हिस्सा रही। और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने इतने सालों में अपनी बंदी को संभाला, बरकत दी। आज सुबह जब मैं आ रहा था तो खुदा के पाक रूह ने जो मेरे दिल में बात डाली, जो कलाम से मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि खुदा का कलाम हमारी ताकत है। जब हम अपने दुनिया के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ हालात से जब हम खौफज़दा हो जाते हैं या जब हम परेशान हो जाते हैं, तब खुदा का कलाम जो है वो हमें तक़वियत बख्शता है, वो हमें ज़ोर बख्शता है, वो हमें इस काबिल करता है कि हम इस दुनिया में कलाम के वसीला से ज़िंदा रह सकें। तो खुदा के कलाम ने क्या लिखा, खुदा ने मुझे सुबह क्या वर्स दी, यसाया 54 और इसकी चौथी आयत का दूसरा हिस्सा और 5वीं आयत मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और अपनी बेवगी की आर को फिर याद ना करेगी, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल फ़ौज है, और तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस है, वो तमाम रूए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। तो पुराने अहदनामा के अंदर अगर कोई किसी औरत का शौहर मर जाता या कोई शौहर अपनी बीवी को छोड़ देता और वो ईमानदार होती, तो खुदा अपने आप को उस शौहर की जगह पर रखता है। क्या लिखा है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है। एक औरत शादी क्यों करती है, कि उसका शौहर उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसकी हिफाजत कर सके। और खुदा कहता है कि मैं तेरा शौहर हूं। और नए अहदनामा के अंदर, ये हम पुराने अहदनामा को देख रहे हैं, नए अहदनामा के अंदर कलीसिया का शौहर कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। याद रखें, जिस्मानी शौहर जो है वो शायद साथ छोड़ देता है, मगर रूहानी शौहर कब्र तक साथ रहता है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे, जिसके वादे सच्चे हैं और हां के साथ हैं। खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, हालात कैसे भी हों, कैसे भी वाकयात क्यों ना हो, अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं, उसके वादे जो कलाम के अंदर हमें नजर आते हैं वो हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि हमारे बुजुर्ग अंकल प्रिंस तो इस दुनिया से चले गए हैं अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक, पर आंटी का रूहानी शौहर यीशु मसीह उनके साथ है। हालेलुया, वो जहां कहीं जाएंगी खुदावंद की कुदरत उनसे पहले वहां पर पहुंचेगी। मैं इस बात पर ईमान क्योंकि वो हमारे लिए सलामती और भलाई के मंसूबे रखता है। वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं। हम बेवफा हो जाते लेकिन वो हमेशा वफादार रहता है। उसकी वफादारी लिखा है पुश्त दर पुश्त रहती है हमारे साथ। जब हम ईमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खुदावंद हमारे साथ साथ चलता है, हमें आगे पीछे से घेरे रखता है, हमें इस काबिल करता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए इन दुनिया के तमाम हालात का मुकाबला कर सके। याद रखें, ये हालात, ये बातें इंसान के इख्तियार में नहीं है। इंसान इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर खुदा का कलाम जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको समझने की, उनको सहने की हमें ताकत देता है। प्रेज गॉड। तो हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। मैं चाहता हूं हम जोरदार तालियां आंटी जी के लिए बजाएं और आंटी सामने आएंगी। पूनम आप भी आ गए। ये चर्च की तरफ से हमने अपनी रवायत के मुताबिक जो है वो आंटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है, और ये चर्च मैनेजमेंट की तरफ से हम लोगों ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया आंटी के लिए।
बहुत मुश्किल है इस घड़ी को फेस करना, लेकिन मैं आंटी के लिए गुज़श्ता 1 महीने से इस बात के लिए दुआ करूं कि खुदावंद आंटी को हिम्मत वो ताकत दे। बड़ी दिलेर है आंटी, मैंने आंटी के साथ 5 महीने गुजारे हैं, बहुत दिलेर हैं, चीज़ों को समझती हैं, लेकिन इंसान है, अपने हालात की वजह से टूट जाता है। लेकिन हम सब आपके साथ हैं, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह और उसके बाद हम सब आपके साथ हैं। और मैंने आंटी को बोला ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट जा रही हैं, आप आती जाती रहेंगी हमारे पास। प्रेज गॉड। तो मैं चाहता हूं कि आंटी जो है वो जो कुछ कहना चाहती हैं वो जरूर कहें जी। जैसे टिमोथी ने बोला कि मैं 1996 से चर्च के साथ हूँ, और इस हवाले से मैं सबसे पहले अपने खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत कलीसिया में रखा, फिर अपने बुज़ुर्ग पास्टर अजमल और सिस्टर नसरीन का कि वो इस सफ़र को लेके चले हम सब के साथ, और हैंड ओवर किया टिमोथी और पूनम को जो मेरे बच्चों की तरह है। और मेरे लिए ये डिपार्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है तन्हा को वो ख़ानदान देता है। खुदा ने मुझे प्यारा ख़ानदान दिया और आप सब भी मेरे ख़ानदान हो, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। इस सारे वक्त में मेरे खुदावंद ने मेरा बोझ उठाया है, खूबसूरत लोगों को मेरी ज़िंदगी में रखा है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सब बहुत खूबसूरत मसीह के लोग हो, जिन्होंने इस सारे दुख में मेरी स्ट्रेंथ बने। अंकल आंटी डेविड और बच्चे, हनी और बेटियाँ, और आशीष अगर आयवंत और सारा चर्च, आई एम सो थैंकफुल। कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद हमें बुजुर्गी देता है तो हमारा काम है कि हम अपनी अगली जनरेशन को ये ब्लेसिंग दें। और मैं आप सबको ये नसीहत करूँगी, साम 71 अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जब हम बुजुर्ग हो जाएं तो हम अपनी अगली पुश्त को खुदावंद का पैगाम दें। और ये मेरी आपकी तरफ से आप सबको, जितने यंग कपल्स हैं यहाँ, जिनके छोटे बच्चे हैं यहाँ, कि अपने बच्चों को खुदावंद का नाम दें, ताकि ये जनरेशन टू जनरेशन ये ब्लेसिंग चले और ये चर्चेस ग्रो करें यीशु के नाम में। एक दफ़ा मैं फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सारे सख्त वक्त में आप सब मेरे साथ खड़े थे। एंड वेरी स्पेशल थैंक टिमोथी और प्यारी बेटी पूनम। मैं इन दोनों को कहती हूँ तुम दोनों मेरे छोटे डैडी और मम्मी हो। हर बात की फिक्र एक एक छोटी छोटी। एंड आई सिंपली लव पूनम, जो सुबह उठ के कहती है आंटी नाश्ता क्या करेंगी। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ सारी मोहब्बत की और छोटे बच्चों के लिए। मैं इन सबको बहुत मिस करूँगी। मेरी बेटी आई है, उन सबको छोड़ के जा रही हूँ मैं, बट आई नो माई गॉड इज ऑलरेडी आप सबके साथ और मेरे साथ। खुदावंद आप सबको बरकत है। ऑलवेज रिमेंबर के आंटी मिल्का के दिल में आप सबके लिए बहुत प्यार है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जोरदार ताली आंटी के लिए बजाएंगे। और आंटी को हमने ये बोला कि आप खुदावंद के फजल से आती जाती रहेंगी हमारे पास, आप परमानेंटली नहीं जा रही हैं, चूँकि यहाँ पे वीज़ा का इशू है, इसीलिए यहाँ पे परमानेंटली हम रह नहीं सकते। हर शख्स ने यहाँ से एक दिन जाना है। और मैं ईमान के साथ इस बात को देख रहा हूँ कि आंटी से पहले खुदावंद ने पाकिस्तान में इनके लिए बहुत से इंतज़ाम किए हुए हैं। और अच्छी बात यह कि आंटी यहाँ से जहाँ पर जा रही हैं वो भी खुदा के खादम हैं, और एक ऐसे घराने में जा रही हैं जो कि दुआ गो है। और मेरा ईमान है कि जितना वक्त आंटी पाकिस्तान में भी रहेंगी, खुदावंद की कुदरत आंटी को संभाली रहेगी। हम सब साथ हैं हमेशा, और हमारी सपोर्ट साथ है, हमारी दुआएं साथ हैं, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आंटी को आने वाले वक्तों के अंदर संभालेगा। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू जी। हालेलुया।
हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। बाइबल ये बयान करती है कि शेरे बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लिखा पर साधकों की औलाद कभी टुकड़ों की मोहताज ना होगी। खुदावंद हमेशा अपने लोगों को संभालता है। और वो वफादार खुदावंद है। प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रस्तुत करेंगे और उस वफादार खुदावंद का शुक्र करेंगे जो पुश्त दर पुश्त वफादार रहता है। हालेलुया। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी एक ही जात है, उसकी प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। सारी परस्ते, सारी बुजुर्गी और सारी तमजीद के लायक भी, सारी परस्ते, सारी बुजुर्गी और सारी
परस्तिश के लायक हम तेरा शुक्र करते हैं। हम सब इस जगह पर जमा है ताकि तेरी आवाज सुन सके हैं खुदा। तेरी आवाज जो पहाड़ों को चीर डालती है, तेरी आवाज जो ज़हनों को बदल डालती है, तेरी आवाज जो दिलों को तब्दील कर देती है, जिस आवाज में कुव्वत और जोर पाया जाता है, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। आज हम सब से बात करता कि हम सब तेरे कलाम के वसीला से तसल्ली पा सकें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। हम खुदा की खादमत के साथ मिलकर आज के लिए कलाम के लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बुजुर्गी और सताइश करते हैं खुदावंद, क्योंकि बेशक तू ही तमाम तर बुजुर्गी के हमद और सताइश के इज्जत और जलाल के लायक खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी हजूरी में आने के लिए तूने मुमकिन किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरी हजूरी में एक दिन 1000 के बराबर है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हम सबको ये फजल दिया कि तेरे तक के आगे आके झुक सके, तेरी हमदो सताइश कर सके, तुझसे अपनी रूहानी मन को पा सके खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस रूहानी शादाबी के लिए, इस मसा के लिए, इस जोर के लिए खुदावंद, पाक रूह के लिए जो यहाँ कसरत से मौजूद है, हमें आगे पीछे से घेरे हुए है। पाक रूह तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमदो सताइश तेरे हजूर में खुदावंद जो हमने की है खुदावंद, उसके वसीला से हम जानते हैं कि तू खुशनूद है। तूने खुदावंद उसकी राहत अंगेज खुशबू ली है। तू हम सबको खुदावंद इसका अजर देना, इसका बदला देना खुदावंद, हम सबको बरकत देना खुदावंद। इसी मसा में खुदावंद हम बढ़ते चले जाएं खुदावंद, ना सिर्फ आज बल्कि खुदावंद जिंदगी के हर एक लम्हे में इसी तरह तेरी हमदोस्ताइश हमारे लबों पे रहे खुदावंद। चाहे हम मुसीबतों में से गुजरे, तूफानों में से गुजरे, हम ये जान पाए कि तू ही हमारा शामिल हाल रहता है खुदावंद। तू हमें जिंदगी के किसी लम्हे में अकेला नहीं छोड़ता। हम तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त तेरे मंसूब जिसके मुंह में तूने अपना जिंदा पाक कलाम डाला है खुदावंद, तेरे लहू में छुपा दिया। आज तू अपने बन्ना को आग के शोला की मानिंद इस्तेमाल करना खुदावंद। हर एक लफ्ज खुदावंद पाक रूह की कुदरत से ताया हुआ हो खुदावंद, और जब हम सुने खुदावंद हमारे दिल में उतर जाए, हम इसे अपने जहन में रखें खुदावंद और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने वाले हो खुदावंद। हम इस रूह की तलवार का इस्तेमाल करना जाने और सीखे खुदावंद, ताकि इसके वसीला से इब्लीस के तमाम किलों को ढाते चले जाए और तेरी बादशाही के झंडों को लहराने वाले हो खुदावंद। हम सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। ये माहौल, ये कुदरत हमारे ज़हनों में इसी तरह रहे खुदावंद, इसी तरह कायम रहे खुदावंद। तेरी बरकत का बादल इसी तरह हम पर छाया रहे खुदावंद। हम सब ये जाने कि तू ही हमारी रोशनी और निजात है, हमें किसकी दहशत। तू हमारी जिंदगी का पुश्ता है, हमें किसकी हैबत। हम कभी भी अपने हालात से डरे ना खुदावंद। हम तेरी प्रेजेंस को महसूस करते हुए चलते चले जाएं खुदावंद। हमेशा तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद रहे खुदावंद। अपनी मुसाफरत के तमाम दिनों में तेरा खौफ और तेरा डर रखने वाले हों खुदावंद। हम ये जाने कि यहाँ हमारा घर नहीं बल्कि हमारा घर तो आसमान पर है, और तू हमें जल्द लेने को आने वाला है। हम सबको फजल दे खुदावंद, ताकि तेरे कलाम पर अमल करे, और जब तू आए तो हम हवा में ओढ़ कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हो खुदावंद। हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, हर एक को बड़ी बरकत देना खुदावंद। हम में से हर एक को सर की हैसियत देना, ना कि दुम खुदावंद। हम सब तुझ में बढ़ते चले जाए खुदावंद। तेरा पाक रूह इसी तरह हम में से हर एक के साथ पर्सनल खुदावंद रिलेशन रखने वाला हो खुदावंद। तेरा शुक्र करता हूं, तेरा शुक्र हो खुदावंद। मैं तमाम दुआ और इल्तिजा तेरी हजूरी में मसीह यीशु के नाम से मांगती और ईमान से पा लेती हूँ, आमीन। हम सब यूं ही खड़े रहेंगे। आंटी आप एक बार फिर से सामने आए, और मैं चाहता हूं कि हम सब अपना दाहिना हाथ आंटी की तरफ बढ़ाएंगे, और हम
आंटी को खुदा यीशु मसीह के लहू में छिपाएंगे और इस बात को क्लेम करेंगे कि आंटी से पहले खुदावंद, पूनम आप भी यहां पे हैं, खुदावंद वहां पर खुद जाए और अपनी बंदी के लिए सारे रास्तों को हमवार करे। प्रेज़ जीसस। हम दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू भला खुदावंद है, तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तू कभी सादिक को छोड़ता नहीं, तेरी निगाह हमेशा सादिक के ऊपर रहती है, तेरा हाथ हमेशा ईमानदार के ऊपर बड़ा रहता है। तू ईमानदार के राहों को हमवार करता है, तू उसके रस्तों को सीधा करता है। जब कभी ईमानदार है खुदा उन दुनिया के हालात से डगमगा जाता है, जब कभी वो परेशान हो जाता है, जब कभी वो दुखी हो जाता है, जब कभी वो अपने आप को लाचार महसूस करता है, तब तेरा कलाम उसकी कुव्वत और उसका जोर बन जाता है। तेरा कलाम इसको संभाल लेता है। ऐ खुदावन, हम ईमान के साथ आंटी को तेरे पाक हाथों में देते हैं। इनका सफर मुबारक हो, इनका पाकिस्तान जाना मुबारक हो। ये जहां कहीं जाए तेरी कुदरत पहले वहां पर जाए, तेरा फरिश्ता पहले वहां पर जाए, सारे रास्ते हमवार हो, सारी मुश्किलात खत्म हो जाए। तेरी बंदी का कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर उसके लिए मुबारक हो और तेरा हाथ सदा तेरी बंदी के ऊपर बड़ा रहे। तेरी वफादारियां हमेशा तेरी बंदी के साथ रहें, तेरी कुदरत तेरी बंदी को संभाले रहे, तेरा कलाम उसकी हड्डियों की ताजगी और उसकी नाफ की सेहत बन जाए। और ऐ खुदाउन, जब तक वो इस रूए जमीन के ऊपर जिंदा है, तेरे कलाम की कुव्वत से भरी रहे और हमेशा तेरी गवाही देती रहे, इस बात का इकरार करती रहे कि मेरे यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हम ईमान के साथ आंटी को, उनके फ्यूचर को, उनकी हर एक चीज को तेरे पाक हाथों में देते हैं और तुझसे ऐ खुदाउन बरकत को क्लेम करते हैं। जिस तरह तूने इन सारे गुज़श्ता सालों के अंदर अपनी बंदी को संभाला, आने वाले दिनों, महीनों, सालों में भी संभालना, ताकि उसके मुंह में हमेशा तेरी गवाही रहे। वो इस बात का इकरार करती रहे कि मेरा यीशु जो कि मेरा रूहानी शौहर है मेरे साथ है। तो कभी या खुदा उसको किसी चीज की कमी ना होने देना। तेरा आसमान हमेशा उनके लिए खुला रहे। तू अपने शाही खजाने से उनकी जरूरियात को पूरा करना, ताकि तेरी बंदी हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करे। तेरा खादम होता हुआ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आंटी को बरकत देते हैं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्रेज़ जीसस। तशरीफ रखिए। भाई आमिर कुछ कहना चाहते हैं जी? मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास, हम खुदावंद की आवाज़ खुदा के खादम के वसीला से सुनने को हैं। तो जैसा पादरी साहब ने आंटी मिल्का के लिए बार बार ये बात दोहराई है कि खुदावंद यहाँ पर आंटी मिल्का अभी जा रही हैं, खुदावंद ने उनका इंतज़ाम किया है, खुदावंद उनका इंतज़ाम करता रहेगा। तो इसी दौरान खुदा के पाक रूह ने मुझसे कलाम किया और मैं चाहूँगा कि हम आंटी मिल्का के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए और हम सब की बरकत के लिए खुदा के पाक कलाम में से खरूज की किताब निकालेंगे। खरूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 20वीं आयत, और ये खुदा के पाक कलाम में से खुदा के पाक रूह ने रहनुमाई की। ये उन सारी बातों की कंफर्मेशन है जो खुदा ने अभी हमें दी है कि जहाँ पर आंटी मिल्का जा रही हैं, ये खुदा का कलाम उनके लिए है। और यहाँ पर लिखा है कि देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुँचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। खुदावन ने अपनी बंदी की जाने से पहले से उस सारी जगह को उनके लिए तैयार कर दिया है। और जैसे यशुआ से कहा गया था कि जैसे मैं अपने बंदा मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। आज ये कलाम हम सब के लिए भी है, आंटी मिल्का के लिए भी है
کہ جس جگہ پر ان کے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ ان کی ہے, وہ شہر ان کا ہے, وہ کلیسیا ان کی ہے, اور وہ کلیسیا ان کے وسیلہ سے برکت پائے گی جیسے ہم سب پاتے رہے ہیں. اور وہ جی بی ایس سے پہلے جو یہاں پر ایک بائبل سٹڈی کا آغاز کیا گیا, میں خود ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. پاسٹر تیمتھی, پاسٹر اجمل خان صاحب, یہ سارے پڑھاتے رہے, ہم خود ان کے ہاتھوں سے ان سے پڑھتے رہے ہیں, ہم نے برکت پائی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ آنے والی جو کلیسیا ہے وہ بھی ان کے وسیلہ سے برکت پاتی رہے گی. اور ایلیا جب اکیلا تھا تو خدا نے کووں کے وسیلہ سے ایلیا کی مدد کی. خدا اس کلیسیا میں سے کوے بھیجتا رہے گا کہ وہ آنٹی ملکا کے پاس جاتے رہیں. آنٹی ملکا, آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. وی لو یو آل. خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو, آپ کو عمر کی درازی بخشے, اور آپ خداوند کے کلام کے لیے کام کرتے رہیں. آمین. تھینک یو ویری مچ جی. خداوند بھائی عامر کو برکت دے اس ساری انکریجمنٹ کے لیے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. یاد رکھیں, مسیحوں کے پاس کلام ہی زندہ امید ہے. وہ کلام سے شروع کرتے ہیں, کلام پہ ہی ختم کرتے ہیں. وہ کلام ان کی طاقت ہے. پریز گاڈ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ہم دلی طور پر ضرور پریشان ہیں, افسردہ ہیں کہ آنٹی جا رہی ہیں, لیکن ہم اسپرٹ میں خوش ہیں کہ خداوند ان کے ساتھ جائے گا. پریز گاڈ. بغیر وقت ضائع کیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 29 باب اور اس کی 11 سے 13 آیت کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. اور آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند کس طرح سے برائی میں سے بھلائی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا جی. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. ہاللیلویا. بہت ہی خوبصورت تسلی دینے والی یہ آیت ہے. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خدا کلیم کر رہا ہے اس بات کو کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, یعنی سلامتی کے. خدا ہمارے لیے سلامتی کے, بھلائی کے خیالات رکھتا ہے, برائی کے نہیں. وہ کبھی ایماندار کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیتا. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ میں نے بادشاہوں کو اپنے لوگوں کے لیے دھمکایا کہ وہ ان کو ٹھیس نہ پہنچائیں. وہ قوموں کو, بادشاہوں کو ایمانداروں کی خاطر دھمکاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمانداروں کے لیے سلامتی کے اور بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. مرد خدا یرمیہ نے یہ خط اس وقت لکھا جب نبوکت نظر بادشاہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگوں کو, ان کے کائنوں کو, ان کے نبیوں کو یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا. اور وہاں پر قوم بنی اسرائیل جب اسیری کے اندر تھی, دکھ کے اندر تھی, پریشانی کے اندر تھی, مشکلات کے اندر تھی, تب خدا نے اپنے بندہ یرمیہ سے کلام کیا. اور یہ کلام قوم بنی اسرائیل کی تسلی کا باعث بنا. یہ کلام ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا تاکہ وہ اپنے دکھوں کے اندر, اپنی مشکلات کے اندر, یہ پانی دے, اپنے دکھوں کے اندر, مشکلات کے اندر گھبرائیں نہ, بلکہ کلام کے وسیلہ سے ان کو تقویت ملے. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو قوم بنی اسرائیل 70 سال کے لیے بابل کی اسیری میں چلی گئی. 70 سال کے لیے. اور ان 70 سالوں کے اندر انہوں نے بہت سے دکھ دیکھے, بہت سی پریشانیاں دیکھیں, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, ہم برباد ہو گئے ہیں, اب ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. بہت دفعہ ہم اپنی زندگی کے اندر
اپنے برے حالات کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے. پر یاد رکھیں, جس طرح اس وقت خدا نے یرمیا کے وسیلہ سے کلام کیا, آج وہی خدا آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں سلامتی کے اور بھلائی کے منصوبے رکھتا ہوں. پریز گاڈ. حالات کیسے بھی ہوں, کیسی بھی مشکلات ہوں, کیسی بھی پریشانیاں ہوں, اگر آپ خدا کے کلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں, اگر خدا کے کلام کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں, اگر کلام کی روشنی میں آپ چل رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ خداوند کے خیالات ہمیشہ آپ کے لیے سلامتی کے اور بھلائی کے ہیں. وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا, ہم کیسی بھی اسیری میں کیوں نہ ہوں. یہ اسیری غربت کی اسیری ہو سکتی ہے, یہ اسیری گناہ کی اسیری ہو سکتی ہے, یہ خوف کی اسیری ہو سکتی ہے. کیسی بھی اسیری کیوں نہ ہو, خدا کی قدرت اور اس کا کلام ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. بعض اوقات یاد رکھیں کہ بعض اوقات خدا ایمانداروں کو خود اسیری میں بھیجتا ہے. بعض اوقات خدا ایمانداروں کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس میں مشکلات اور دکھ اور پریشانی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ خدا ان برے حالات کے اندر ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. خدا ان برے حالات کے اندر ان کو اپ لفٹ کرنا چاہتا ہے. خدا ان کے برے حالات میں ان کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, میری قدرت تمہارے ساتھ ہے, میرا کلام تمہاری طاقت ہے. قوم بنی اسرائیل کا بابل کی اسیری کے اندر جانا خدا کی طرف سے تھا, یہ خدا کے الہی منصوبے کے مطابق تھا. خدا نے ایسے حالات پیدا کیے کہ قوم بنی اسرائیل اسیری میں جا سکتی, نبوکت نظر ان کے اوپر قبضہ کر سکتا, وہ ان کے اوپر حکومت کر سکتا, ان کو اسیر کر کے یروشلم سے بابل لے کے جاتا. وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے گئے تھے. اور گئے کیوں تھے یہ ہم پڑھیں گے, میرے ساتھ نکالیں یرمیا 29 کو نکال کے رکھیں, اسی میں سے آج ہم سارا کلام دیکھیں گے. اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں جی ذرا. اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیا نبی نے یروشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے, اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکت نظر یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا, اس کے بعد کہ یوکینیا بادشاہ اور اس کی والدہ اور خواجہ سرا اور یہودا اور یروشلم کے عمرا اور کاریگر اور لوہار یروشلم سے چلے گئے تھے, الحاسا بن صافن اور جمریہ بن خلقیہ کے ہاتھ, جن کو شاہ یہودا صدیقیہ نے بابل میں شاہ بابل نبوکت نظر کے پاس بھیجا, ارسال کیا اور اس سے کہا, رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں. ہاں جی بس رک جائیں یہاں پہ, اس کو ہم آگے پڑھیں گے. کیا لکھا ہے کہ رب الافواج, یعنی خدا یہ بات کر, رب الافواج یہ فرماتا ہے کہ جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر کہاں بھیجا جی؟ بابل بھیجا. یعنی قوم بنی اسرائیل کا اسیری میں جانا, کیپٹیوٹی میں جانا, قید میں جانا کس کی طرف سے تھا؟ خدا کی طرف سے. خدا ان کو اسیر کر کے وہاں پر بابل تک اس نے پہنچایا ہے. یہ خدا کا منصوبہ تھا, خدا کی پلاننگ تھی. اور وجہ کیا تھی؟ اگلی آیت پڑھیں جی ذرا, 5ویں اور 6ٹھی آیت. تم گھر بناؤ اور ان میں بسو, ہاللیلویا, اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ, بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو, اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو. جی بس آپ دیکھیں کتنا پیارا منصوبہ خدا کا. خدا پہلے ان کو اسیر کراتا ہے, خدا پہلے ان کو بابل کی اسیری میں بھیجتا ہے, اور منصوبہ کیا ہے, پلاننگ کیا ہے, خداوند چاہتا کیا ہے, کیوں اسیر کروایا؟ لکھا ہے کہ تم گھر بناؤ اور اس میں بسو, اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ, بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں, اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو. یعنی بہت دفعہ ہم اپنے حالات کے اندر یہ سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسی لیے خدا کی طرف سے ان حالات میں ڈالے گئے ہیں تاکہ ہم فنا ہوں, ہم برباد ہو جائیں. مگر یاد رکھیں خدا ہمیں برے حالات میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہمیں برکت دے سکے.
हालेलुया। एक इंसान अपनी जिंदगी में 3 चीजों की तलाश में हमेशा रहता है कि उसको अच्छी बीवी मिल जाए, उसको अच्छा घर मिल जाए, उसको अच्छा रोजगार मिल जाए। खुदा ने इनकी असीरी में इनको ये तीनों चीजें दी। इनको बाग लगाने का बोला यानी अच्छा रोजगार दिया, इनको शादियां करने का बोला यानी बीवी दी, इनको औलाद दियो, लिखा तुम घर बनाओ, इनको अच्छे घर दिए। कहां पर? आजादी में, असीरी के अंदर, मुश्किल के अंदर, दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, जहां पर ये सोचते थे कि शायद हम बर्बाद हो गए हैं, वहां पे खुदा कहता है कि तुम घर बनाओ और उसमें बसो। यानी आज अगर आप किसी भी तौर से किसी फिक्र का शिकार हैं, आप अपने घर के लिए फिक्रमंद हैं, आप अपने वीजा के लिए फिक्रमंद हैं, आप अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद हैं, अपनी अज़दवाजी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हैं, खुदा का कलाम आज भी जिंदा और मौसर है। वो हर दौर में जिंदा और मौसर रहा है, वो हर सुबह ताजा है। वो आज भी हमें यही कहता है कि मैं तुम्हारे हक में सलामती के और भलाई के मंसूबे रखता हूं। याद रखें कि कलाम हमारी ताकत है। जब कभी हम अपने हालात से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये कलाम हमें ताकत बख्शता है। खुदा का पैटर्न डिफरेंट है, वो हमारी अक्ल से बहुत बालातर है। जिस बात को हम सोचते हैं खुदा उसके ऑपोजिट सोचता है। सोचे क्या खुदा को किसी को बरकत देने के लिए क्या बुराई की जरूरत है? क्या जरूरी है कि वो बुराई में से भलाई पैदा करे? पर खुदा का एक अपना जहन है। खुदा जब हमें इन हालात में डालता है, इन परेशानियों में डालता है, उसका पर्पस क्या होता है? कि वो हमारे ईमान को मजबूत कर सके। जब तक हम बुरे हालात का शिकार नहीं होते, जब तक हम परेशानियों का शिकार नहीं होते, हम ईमान में दर्जा बदर्जा नहीं बढ़ते हैं। पर जैसे हम बुरे हालात में चले जाते हैं, मुश्किलात में चले जाते हैं, खुदा हमारे किरदार को संवारता है, खुदा हमारे ईमान में हमें अपलिफ्ट करता है। खुदा हमारी बहुत सी आदतें जो हम अच्छे हालात में नहीं छोड़ सकते, वो हमसे छुड़वाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सलामती के ख्याल रखता है, भलाई के ख्याल रखता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। मुमकिन है कि जब खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत ये कलाम किया तो कौम जिस हालात में थी, जिस परेशानी का शिकार थी, उनके लिए इस बात पर ईमान रखना नामुमकिन हो कि ये कैसे हो सकता है कि हम असीरी के अंदर अपने घर बनाएं, ये कैसे हो सकता है कि हम असीरी के अंदर शादियां करें, ये कैसे हो सकता है कि हम बाग लगाएं जो रोजगार को जाहिर करता है। आज हम भी बहुत दफा अपने बुरे हालात में अच्छी चीजों को सोचना भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अब हमारे लिए सिर्फ बुराई है। पर याद रखें, खुदा हमेशा बुराई में से भलाई को पैदा करता है। वो हमेशा हमें बुरे हालात में से निकाल कर बरकत देता है। ये उसका वादा है और ये कलाम का पैटर्न है। सवाल ये है, जो मैंने बात पहले बोली, कि क्या भलाई पैदा करने के लिए बुराई का होना जरूरी है? क्या खुदा भलाई को अच्छाई में पैदा नहीं कर सकता? कि अच्छे हालात चल रहे हों, अच्छी बातें चल रही हों, सारी चीजें बिल्कुल सेटल हों, इंसान हर तौर से बेहतरीन जिंदगी गुजारे और खुदा उसमें उसको बरकत दे। ऐसा भी तो हो सकता ना। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या? और एक और बात याद रखें कि हर किसी के लिए खुदा बुराई में से भलाई पैदा नहीं करता है। हर कोई शख्स मुश्किलात में, दुखों में बरकत नहीं पाता है, मगर वो जो उसके इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं, जो उसके चुनाव के अंदर हैं, जिन्होंने निजात के कपड़े पहन रखे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद जिंदा खुदा उनके साथ खड़ा है, उनके लिए बुराई में से भलाई पैदा होती है। मर्द खुदा यूसुफ 17 साल की उम्र में उसने एक ख्वाब देखा कि वो किसी मुल्क का हाकम है और उसके सारे जो बहन भाई हैं वो उसको सजदा कर रहे हैं, और 30 साल की उम्र में वो मुल्क मिस्र का हाकम बना। यानी 13 साल वो दुख उठाता रहा, मुश्किलात में से गुजरता रहा, कैद खाना में गया, उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए, और इन दुखों में से गुजरते 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 खुदा ने उसकी सारी बुराइयों में से भलाई क्या पैदा की
کہ اس کی اسیری کے اندر اس کو وزیری عطا کر دی. یہ خدا کی قدرت ہے, یہ اس کے وعدے ہیں. جب کبھی ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو دکھ کیسے بھی ہو وہ سدا نہیں رہتے. خدا ہمیں اس میں سے نکال کر بحال کرتا ہے. وہ ہمارے دکھوں کے اندر ہمیں ہماری اسیری کو معکوف کرتا ہے, ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں اور دوسروں کو اس کی گواہی سنا سکیں. جب یہ اپنے بھائیوں کو ملا تو پیدائش کی کتاب اس کے 50 باب کی 20ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ انہیں کہتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن خدا نے اسی سے یعنی اس بدی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. بعض اوقات خدا جب کبھی ہم کسی بدی کا شکار ہو جاتے ہیں, برائی کا شکار ہو جاتے ہیں, خدا ہمیں اس میں سے اس لیے بچاتا اور بحال کرتا ہے, اس میں بھلائی پیدا کرتا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکے. اگر مرد خدا یوسف وہاں تک نہ پہنچتا مصر تک تو جب کال پڑا تھا تو یعقوب کے سارے بیٹے فنا ہو جاتے, لیکن اس کے بیٹوں کی گئی جو برائی تھی, جو بدی تھی, وہ اس میں سے خدا نے ان کے لیے بھلائی کو پیدا کیا. اور اس بدی میں سے خدا نے بھلائی کو کیا پیدا کیا کہ وہی شخص جو انہوں نے بیچا تھا وہی ان کے پالنے کا وسیلہ بن گیا. خدا مختلف طریقے سے کام کرتا ہے. خدا نے اس سارے حالات میں یوسف کے کردار کو سنوارا, اس کے ایمان کو مضبوط کیا, اس نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ خدا کی قدوسیت کو جان سکے, اس نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ حکومت کرنا جان سکے, اس نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ حاکم کے عہدے پہ جب فائز کیا جائے تو وہ اس قابل ہو کہ اس نے کیسے حکومت کرنی ہے. یہ 13 سال جو تھے جو اس کے لیے برائی کے تھے, خدا نے اس کے لیے بھلائی کو پیدا کیا. یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں ہماری منزل کے بارے میں ضرور بتاتا ہے, پر اس منزل تک پہنچنے کا جو رستہ ہے جس کو ہم روڈ میپ کہتے ہیں, اس کے بارے میں خدا ہمیں کبھی انفارمیشن نہیں دیتا. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو وہ منزل بتاتا ہے وہ بھلائی کو ظاہر کرتی ہے, اور جو روڈ میپ ہے, جو بیچ کا رستہ ہے, اس میں بے شمار برائیاں ہوتی ہیں. اگر خدا سوچیں, اگر خدا یوسف کو یہ بولتا جب اس نے خواب دیکھا تھا کہ تو نے ملک مصر کا جب حاکم بننا ہے, اس حاکم بننے کے لیے تجھے اپنے باپ کے گھرانے سے جدا ہونا پڑے گا, تجھے قید میں جانا پڑے گا, تیرے پہ جھوٹے الزامات لگیں گے, تجھے مختلف قسم کی مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا, اور پھر جا کے تو حاکم بنے گا. تو کیا یوسف اس بات پر ایمان رکھتا, وہ حامی بھرتا کہ ہاں میں ریڈی ہوں اس کام کے لیے؟ نیور ایور, کبھی بھی نہیں. وہ بولتا خدا مجھے معاف رکھ, میں یوں ہی ٹھیک ہوں. کیوں جی, میں یوں ہی ٹھیک ہوں, مجھے حاکم نہیں بننا. لیکن خداوند نے اس کو اس کی منزل کے بارے میں بتایا کہ تو ایک دن یہ ہوگا. روڈ میپ ہم ایمان کے ساتھ کراس کرتے ہیں. خداوند ہمیں ہمارا روڈ میپ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس روڈ میپ کے اندر بے شمار برائیاں ہیں, اور ان برائیوں میں سے گزر کر یہ بھلائی میں داخل ہوگا. لیکن اگر ہم اپنا روڈ میپ جانتے ہوں کہ ہم کن کن دکھوں سے گزر کے اس پوزیشن تک پہنچیں گے, تو ہم کبھی بھی ہم اس بات کی حامی نہ بھریں. اور بائبل کا یہ پیٹرن ہے, یہ پیٹرن ہے بائبل کا. آپ دیکھیں کہ مرد خدا داؤد 13 سال کی عمر میں اس کو بادشاہ کے لیے مقرر کیا گیا, مسا کر دیا گیا کہ قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ, یعنی ساؤل کے بعد یہ بادشاہ. کتنے سال وہ ساؤل کے آگے خوف سے بھاگتا رہا, دکھ اٹھاتا رہا, پریشانیاں اٹھاتا رہا, والدین سے کاٹ ڈالا گیا, بادشاہ کے محل سے کاٹ ڈالا گیا. ساؤل اس کی جان کا دشمن ہو گیا. کبھی غاروں میں چھپ رہا ہے, کبھی کہیں چھپ رہا ہے, کبھی بھوکا ہے, کبھی ننگا ہے, کبھی پیاسا ہے. اور پھر خدا نے ایک دن اس کی ساری برائیوں میں سے اس کے لیے بھلائی کا پیدا کی کہ وہی قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا. یعقوب کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو یعقوب کی زندگی کیا تھی؟ یعقوب کی برکات اس کی پیدائش سے پہلے بول دی گئی تھی کہ چھوٹا بڑے پہ حکومت کرے گا.
मगर उसको उस हुकूमत और उस बरकत को हासिल करने के लिए अपने बाप के घराने से जुदा होना पड़ा। माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी, ससुर की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी, दुख सहना पड़ा, भाई की मुखालफत लेनी पड़ी, और इन दुखों में से गुजर। और फिर अगर आप देखें याकूब की सारी बरकतें उसको कब मिली हैं? उसके दुखों के टाइम में, जब वो अपने बाप के घराने से भागा अपने भाई के खौफ से, तब उसको खुदा ने 2 बीवियां दी, तब खुदा ने उसको सारे बच्चे दिए, तब उसको जानवर दिए, तब वो दौलतमंद हुआ और अपने ससुर से भागा, और खुदावंद ने रास्ते में रोक कर उसको बरकत दी और उसका नाम तब्दील किया। इसलिए याद रखें, आज खुदा का कलाम आपको क्या कह रहा है, ये खुदावंद क्या आपसे बात करना चाहता है कि अगर आप किसी दुख के अंदर हैं, अगर आप किसी परेशानी के अंदर हैं, आप मुश्किल का शिकार हैं, आप किसी भी तरह की असीरी में हो सकते हैं, खुदावंद आपसे ये कहता है कि मैं तेरे हक में सलामती के मंसूबे रखता हूं। हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, खुदावंद के वादे सच्चे हैं और वो हां के साथ हैं। हम शायद खुदावंद को छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता। बाइबल का ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। अय्यूब को खुदावंद ने कैसे बरकत दी थी, इब्राहिम को खुदा ने कैसे बरकत दी थी। इब्राहिम की बरकतों का आगाज ही इस बात से हुआ कि तू अपने बाप के घराने को छोड़, अपने नातादारों को छोड़ और उस मुल्क को जा, जो तेरे बताऊंगा मैं, तेरे बरकत दूंगा। इसीलिए याद रखें, जब आप या मैं या हम परेशानी में अंदर होते हैं, हमें यह नहीं सोचना कि शायद ये परेशानियां जो है हमें फना करने के लिए हैं। अगर आप खुदावंद से मोहब्बत करने वाले हैं, याद रखें, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपलिफ्ट करती हैं। ये सारी चीजें जिनमें जो आपको बुराई नजर आती हैं, इसमें खुदावंद आपके लिए भलाई को पैदा करता है। इस बात पर ईमान रखें, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूद है। जब हम ईमान रखते हैं तो याद रखें, खुदावंद हमारे ईमान के मुताबिक हमें बरकत देता है। एक हवाला निकालें जी जरा, रोमियो का खत, उसका 8 बाब की 28 आयत पढ़ें। क्या लिखा है जी? रोमियो 8 की 28 में क्या लिखा है? और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि सब चीजें मिलके, अच्छी भी बुरी भी, अच्छे हालात भी बुरे हालात भी, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, यानी दोनों तरह की चीजें मिलके खुदावंद से जो मोहब्बत रखते हैं उनके लिए भलाई पैदा करती हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ सिर्फ अच्छे काम हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा का कलाम ये टीच नहीं करता। खुदा का कलाम ये कहता है कि सब चीजें मिलके खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अब जब सब चीजों की बात है तो उसके अंदर बुरे हालात भी हैं, और जब हम बुरे हालात में से गुजरते हैं, याद रखें, जैसे मैंने पहले बताया, खुदा हमारे ईमान को तो मजबूत करता है, उसके साथ खुदावंद क्या करता है, उसकी इंटेंशंस क्या होती हैं, यानी खुदा बुरे हालात लेके क्यों आता है, वो चाहता क्या है। हम अपने मरकजी हवाला के अंदर अगर दोबारा जाएं तो उसकी दोबारा से जरा 11 आयत से पढ़े 14 तक, कि क्यों खुदावंद हमारे लिए सलामती के मंसूबे तो रखता है, पर वो उन बुरे हालात में हमसे चाहता क्या है जी। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे। हाँ जी, बस यहाँ पे क्या लिखा है? तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। पहली बात यह है कि खुदावंद चाहता है कि हम अपने बुरे हालात में उसका नाम लेके उससे दुआ करें। यह खुदा का पहला पर्पस है, क्योंकि याद रखें कि ह्यूमन नेचर क्या है, इंसानी फितरत क्या है, कि हम जब बड़े सुखी होंगे ना, तो शायद हम इतने बिजी हैं कि हम दुआ करना भूल जाएंगे, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। हम अपने ऑफिस में बड़े बिजी हैं, हम अपनी जॉब में बड़े बिजी हैं, हमारा बिजनेस चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, हम उसमें बड़े बिजी हैं, हमारे रिलेशंस ऐसे हैं कि हम टाइम नहीं। लेकिन खुदावंद क्या चाहता है कि हम उसका नाम लेके उससे दुआ करें।
पहली बात जी, अगली बात पढ़े जी। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। हाँ जी, अब खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने बुरे हालात में जब उससे दुआ करें, दूसरा काम करें जी, हम उसे बोले ढूंढें। खुदा को ढूंढने का मतलब पता क्या है? खुदा को ढूंढने का मतलब यह है कि गैर कौमों को अगर आप देखें तो वो खुदा को ढूंढने के लिए ना नंगे पांव हजारों मील जाती हैं, वो चिल्ले काटती हैं, वो कुर्बानियां देती हैं, वो तरह तरह के तमाशे करती हैं। खुदावंद चाहता है कि हम कैसे ढूंढें? जब हम दुआ करके ईमान से उसको पुकारते हैं तो हमारा खुदा हमें ढूंढने नहीं देता, बल्कि लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और हमारा खुदा हमें ढूंढ लेता है। हालेलुया। जब हम दुआ के साथ उसके हुजूर झुक जाते हैं, फिर हमें नहीं ढूंढना, वो हमें हमारे पास खुद आ जाता है। दूसरा काम खुदा नहीं चाहता कि हम उससे जब दुआ करें उसको ढूंढें। हमारा ढूंढना सिर्फ यही है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें सिर्फ दुआ करनी है तो वो खुद हमारे पास आ जाता है। जी अगली बात। जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें तुम। जी बस एक मिनट। अब जब हम उससे दुआ करते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो हम ईमान में असल में मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हम खड़े हो गए कि हम खुदा से दुआ कर रहे हैं। तो लिखा है कि मैं तुम्हारी असीरी को क्या करूंगा जी? माकूफ करूंगा। असीरी उसी वक्त माकूफ होगी जब हमने दुआ करनी और इसको ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त तक असीरी माकूफ नहीं होगी जब तक हम अपने जहन से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, जब तक हम अपने तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, जब तक हम अपने तरीके से अपने मामलात को हल कर रहे हैं, उस वक्त तक हमारी असीरी माकूफ नहीं होगी। असीरी उसी वक्त माकूफ होगी जब हम दुआ करके अपने खुदावंद को ढूंढेंगे, तब वो हमारी असीरी को माकूफ करेगा और वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। जी आगे क्या लिखा है? और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। आमीन। अब जब मैंने बोला आज हम शायद वैसी असीरी नहीं काटते जैसी कौम बनी इसराइल ने काटे। जैसे वो बाबुल चले गए, नबूकदनेस्सर बादशाह के पास चले गए, वो उन पे हुकूमत करने लगा, जुल्म सितम करने लगा। आज की असीरी डिफरेंट है। आज की असीरी क्या है? जिस तरह मैं बोलूं, आज के ज़माना में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ख़ास किस्म की असीरी के अंदर हैं, और वो है खौफ की असीरी। और ये खौफ मुख्तलिफ किस्म का खौफ है। ये जिस्मानी सेहत का खौफ है, ये रुपए पैसे का खौफ है, ये अज़दवाजी ज़िंदगी का खौफ है, ये औलाद का खौफ है, ये बहुत सी किस्म का खौफ है। जब हम इस खौफ के अंदर हैं और हम अपने खुदावंद को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या बोला कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर, कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब उसको हमारी फिक्र है तो हम खुद क्यों फिक्रमंद होंगे? हम खुद क्यों अपने तरीके से अपने मामलात को सुलझाएंगे? हमारी असीरी उसी वक्त, हमारा खौफ उसी वक्त हमसे दूर होगा जब हम यीशु मसीह के नाम से, रूहुल कुदस की कुदरत से खुदा बाप के हुजूर झुक जाएंगे। उसको बोलेंगे, खुदावंद मैं इस खौफ को खत्म नहीं कर सकता, मैं अपने हालात को दुरुस्त नहीं कर सकता, मेरे हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है। खुदावंद ये सारी बातें मैं तेरे हाथों में देता हूं, क्योंकि मैं तुझसे दुआ करता हूं। तो ईमान रखें कि खुदावंद अपने मुकर्रा वक्त के ऊपर आपको उस असीरी में से निकाल लेने की कुदरत रखता है। ये उसका वादा है, क्योंकि वो हमारे हक में सलामती के ख्यालात रखता है, भलाई के ख्यालात रखता है। वो बुराई में से भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि आप में से हर शख्स की जिंदगी के अंदर जब कभी मौजज़ा हुआ है तो वो बुरे हालात के अंदर हुआ है। ऐसे ही है, जब कभी हम मुख्तलिफ मुश्किलात का, परेशानियों का शिकार हो गए हैं, उस वक्त खुदावंद एक नई राह निकालता है और साबित करता है कि मैं तुम्हारे हक में सलामती के मंसूबे रखता हूं। इसीलिए खुदा का खादम होते हुए
میں نے اپنی زندگی کے اندر، میں ہمیشہ بولتا ہوں، میں اپنی زندگی میں خداوند کی قدرت کو بڑے نزدیک سے دیکھا. ایسے جب میں فیل کر رہا ہوں کہ اب شاید سچویشن چینج نہیں ہونی، اسی وقت خداوند نے مجھے ایک نئی امید دی، ایک نیا راہ نکالا. اب ہمیں روحانی طور پر میچور ہونا ہے. آپ کبھی دیکھیں عقاب جب اپنے بچے کو ٹرین کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے پھینکتا ہے. بچہ پھڑپھڑاتا ہے کہ یہ ماں کیا کر رہی ہے. اور جب وہ عقاب دیکھتا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ ٹکرانے لگا تو نیچے آ کے ایسے اس کو اپنے پروں کے اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے. خدا نے اپنے آپ کو عقاب سے بھی تشبیہ دی ہے کہ جب ہم زمین سے تصادم یا زمین سے ٹکرانے کا مطلب یہ ہے کہ برباد ہو جانا. جب کبھی ہم فیل کرتے ہیں کہ برباد ہونے لگے ہیں، خدا عقاب کی مانند آ کے ہمیں اٹھا کے واپس اوپر لے جاتا ہے. ہیلیلویا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے حق میں سلامتی کے اور بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. اس لیے آخری بات ختم کروں گا کہ آج آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کی اسیری میں ہے، کسی بھی طرح سے خوف میں ہے، آپ برائی کا شکار ہوئے ہیں، تو ایمان رکھیں کہ خداوند اس برائی میں سے بھلائی کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہی خداوند آج آپ سب کے ساتھ ہے. خدا سب کو برکت دے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، اور ہم خدا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم ایک گیت گائیں گے، سپاہی یسوع کے قدم بڑھاتا جا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ہدیے نذرانے خداوند کے حضور میں گزرانیں گے. Praise Jesus.
اس وقت کے لیے اے خداوند کہ ہم تیرے ساتھ اے خداوند تیری بارگاہوں کے اندر ہوتے ہیں اے خداوند. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اے خداوند کہ تیری حضور اس جگہ پر موجود ہے. آج تو نے اپنے لوگوں کو اے خداوند پرستش کے وسیلہ سے کلام کے وسیلہ سے برکت دی. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اے خداوند کہ تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا ہے. جب کبھی تو کلام کرتا ہے خداوند تو وہ پھل لے کر آتا ہے. اے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے اے خداوند جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں خداوند ان کی اسیری اے خداوند سے دور کی جائے, معکوف کی جائے, اور یہ لوگ اے خداوند اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہماری برائیوں کے اندر بھلائی پیدا کرنے کی قدرت صرف اور صرف یسوع کے پاس ہے. یسوع نام ایسا نام ہے جس نام میں قدرت اور قوت اور زور پایا جاتا ہے. اے خداوند چاہتا ہوں کہ یہاں پر موجود ایک ایک جان آج اے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائے اور تیری شکر گزاری کر سکے. اے خداوند ہم اپنی بہن ختیجہ کو اے خداوند پوری کلیسیا کے ساتھ مل کے اے خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو کہ کینسر کی مریض ہے. اے خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اے خداوند کہ بیماری کیسی بھی کیوں نہ ہو اے خداوند جب ہم تیرے حضور میں جھک جاتے ہیں, جب ہم تجھے اے خداوند پکارتے ہیں, جب ہم تیرے لہو میں چھپ جاتے ہیں تو ساری بیماریاں تیرے لہو کی قوت کے وسیلہ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. تیرے لوگ شفا پاتے ہیں, قوت پاتے ہیں اور زور پاتے ہیں. اے خداوند ہم بھائی بہادر مسیح کو اے خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند جس نے کاروبار شروع کیا ہے خداوند. ہم سب مل کے اے خداوند اس کے کاروبار پہ تیری برکت چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو برکت کا منبع ہے. برکت تجھ سے صادر ہوتی ہے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو برکت دے سکے اے خداوند. تیرے نام میں برکت ہے خداوند. ہم یسوع نام کے وسیلہ سے اس کاروبار کو برکت دیتے ہیں. اے خداوند ہم سسٹر نائلہ کو ایک بار پھر تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند جس کو اے خداوند بریسٹ کینسر ہے خداوند. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ یہ اے خداوند اس بچی کو ہم نے تیرے لہو میں چھپا دیا ہے. سارا کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے اور اے خداوند یہ بچی شفا پائے اور تیری گواہ ٹھہرے کہ میرے یسوع نے کیسے بڑے بڑے کام کیے. اے خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب کبھی ہم تیرے نام کے وسیلہ سے تیرے خون کو اے خداوند اپنے اوپر لے کے تیرے حضور جھکتے ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں. اے خداوند جتنے بھی کمزور اور بیمار ابھی بھی اس جگہ پر موجود ہیں خداوند تیرے کلام کی قوت سے بھر کر اے خداوند کی کمزوری جاتی رہے, یہ شفا پائے تیرے نام کو جلال دے سکیں کیونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ تیرا کلام ہماری ہڈیوں کی تازگی اور ہماری ناف کی صحت ہے. جب ہم تیرے کلام کو پکارتے ہیں تو ہم ہر طرح کی بیماری سے آزاد کیے جاتے ہیں. اس سارے ہدیے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں اے خداوند. جتنے لوگوں نے اے خداوند تیرے گھر میں اے خداوند تیری کاموں کی خاطر دیا ہے خداوند اس کی برکت ان کی زندگی میں نازل ہوا ہے خداوند. اور اے خداوند اس ہدیے کو اے خداوند ہم برکت دیتے ہیں تیرے نیک کاموں میں استعمال ہوا ہے خداوند. ہر ایک خاندان کے لیے, ہر ایک بھائی کے لیے, ہر ایک بہن کے لیے, بزرگ کے لیے, بچے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں اے خداوند کہ تیرا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے. یہ تیرے کلام کی قوت سے بھرے رہیں, یہ چلتی پھرتی انجیل بن جائیں اور ان کے وسیلہ سے اے خداوند تیرا یسوع نام جلال پائے. یہ کلیسیا ترقی کرے تجھ میں اے خداوند, یہ بڑے روحانی جسمانی طور سے ترقی کرے اور اے خداوند وہ سارے منصوبے جو ابلیس کے اس کلیسیا کے خلاف ہیں یسوع کے نام سے فیل ہو جائیں اور تیرے لوگ اے خداوند تجھ میں برکت پائیں, تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن سکیں اے خداوند. جیسے سلامتی سے ہم آئے تھے سلامتی سے واپس جائیں, دوبارہ ملے اور تیری شکر گزاری کر سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہم خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. تو جو اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا ان سب کو برکت دے. آپ سلامتی سے جا سکتے ہیں.